पीस मेकर की कामयाबी को देख के जाहिर सी बात है कि HBO मैक्स वाले चाहेंगे कि जेम्स गन उनके लिए कुछ और प्रोजेक्ट करे। तो जेम्स गन का कहना है कि वो सुसाइड स्क्वाड में से ही किसी का एक स्पिन ऑफ लेकर आ रहा है। अब वो स्पिन ऑफ किसका हो सकता है? पीस मेकर की अगर हम बात करें तो पीस मेकर बहुत कामयाब हुआ है HBO मैक्स में, बहुत जो है वो लोग देख रहे हैं। तो उसमें जो बंदा है वो एक बंदा है जिसका बन सकता है, वो है विजिलेंटी। विजिलेंटी बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है, मजा आता है उसको देख के। तो अगर पीस मेकर में से ही वो किसी का शो निकालेंगे तो वो विजिलेंटी बन सकता है। लेकिन अगर सुसाइड स्क्वाड में देखें तो सुसाइड स्क्वाड में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अपना शो भी बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसका शो पॉसिबल है कि जिसको दिया जा सकता है एक स्पिन ऑफ। तो सुसाइड स्क्वाड मूवी की अगर बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग थे, जिसमें मार्गरेट रॉबी का कैरेक्टर था एक, यानी हार्ली क्विन की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा ब्लड स्पोर्ट था, फिर पीस मेकर भी था, इसके अलावा रैट कैचर, किंग शार्क और भी बहुत से कैरेक्टर थे, लेकिन कुछ लोग बीच में मारे गए थे। तो बचे जो थे वो यही थे। तो अगर हम स्टार्ट करें किंग शार्क से, तो किंग शार्क एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको दिया जा सकता है शो, लेकिन अगर हम देखें तो उसके ऊपर CGI पे काफ़ी खर्चा आएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो है बजट लगाए इसके ऊपर। वो उनकी कोशिश होगी कि कोई ऐसा बंदा लाए जिसका जो है बजट कम हो और ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद हो उन्हें। उनमें जो बनता है वो हार्ली क्विन बनती है, उसके अलावा ब्लड स्पोर्ट बनता है, रेड कैचर बनता है। ये 3 ऐसे लोग हैं जिनकी जो है सीरीज बन सकती है। लेकिन मार्गरेट रॉबी की बात करें, उसका जो हार्ली क्विन का कैरेक्टर है वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। उसकी एक रीजन है, मार्गरेट रॉबी काफी ज्यादा मूवीज में इन्वॉल्व है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसके लिए टाइम निकालेगी अभी फिलहाल, क्योंकि एक बारबी का भी प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसमें भी वो लगी हुई है, और भी 2-4 प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर वो काम कर रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस छोटे लेवल यानी कि टीवी सीरीज वगैरह के लिए टाइम निकालेगी। दूसरी रही बात ब्लड स्पोर्ट और रेड कैचर की, ये 2 पॉसिबल हैं लोग जिनको एक सीरीज मिल सकती है, जिनमें मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि रेड कैचर जो 2 है उसको मिल जाए शायद एक स्पिन ऑफ। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि इद्रिस एल्बा भी काफी चीजों में बिजी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी ज्यादा चीजों में बिजी है, क्योंकि ना ही अभी जेम्स बॉन्ड उसकी कंफर्म हुई है और अभी वो सोनिक में काम कर रहा है और कोई इसका प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहा। तो हाँ, अगर कोई छुपा हुआ प्रोजेक्ट हो, डील हो चुकी हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो अभी सामने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने सामने नहीं है कि ये जो कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि इन दोनों में से कोई एक कैरेक्टर हो जिनका हमें स्पिन ऑफ मिल सके। मुझे ऐसा फील होता है कि रेड कैचर 2 को वो दे देंगे सीरीज, क्योंकि अगर आप सुसाइड स्क्वाड वाली मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो रेड कैचर 2 था उसको लोगों ने बड़ा पसंद किया, यानी कि लोगों का ये कहना है कि ये इस मूवी का हार्ट है। तो अगर ऐसा है तो वो यकीनन उसको देने की कोशिश करेंगे एक सीरीज। लेकिन एक मैं पॉसिबिलिटी आपको और बताता हूँ, अगर वो ऐसा करें कि इसमें डेथ स्ट्रोक को एक सीरीज दे दे, क्या बात हो जाएगी। यानी कि डेथ स्ट्रोक को अगर एक सीरीज मिल जाए, इसका मतलब है कि हमें फ्यूचर में भी डेथ स्ट्रोक देखने को मिलेगा, तो मजा आ जाएगा। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।